ये दो परियां उड़ती उड़ती जा रही है हवा में। और ये बारिश आ गई थी, इसमें ओले भी आए थे। जो ओले बहुत ही छोटे थे, गिरते ही पिघल रहे थे और इनको सूझ रही थी मस्ती, और ये कर रहे थे बारिश के अंदर छाता लेके मस्ती। और ये हमारे पास में ही कोई स्कूल थी जिसके अंदर बच्चों का कोई डांस प्रोग्राम हो रहा था। बच्चे बहुत ही व्यवस्थित तरीके से बैठे हुए थे। स्कूल की शिक्षा इसी में दिखती है कि बच्चों को कैसे संस्कार मिले हैं। सच में बहुत अच्छा था सब कुछ। ये मेरी फ्रेंड की कोई खिड़की थी जो हम देख रहे थे, इसमें कुछ फंस गया था। और ये पास में ही कोई मकान बना रहे थे उनके पास में ही। और ये निकल चले हैं हनुमान जी के मंदिर में, ऊबड़ खाबड़ रास्तों को पार करते हुए, किसी का हाथ पकड़ते हुए, किसी का छोड़ते हुए। और रोड पे हम सभी साथ हो गए थे क्योंकि भीड़ ज़्यादा थी पास में आने के। मंदिर के पास में ज़्यादा भीड़ होने की वजह से हम लोग यहाँ पहाड़ी पान का बीड़ा लेने लग गए थे हनुमान जी के लिए। और पान के बीड़े में बहुत टाइम लग गया। यहाँ भैरव जी का थान था जिसके पूजा घर मंदिर के बाहर ही हो रही थी। ये नारियल फोड़ने का कोई गैजेट है जिससे नारियल आसानी से फूट जाता है। और मंदिर में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, जो देखने से पता चल रहा है कि लाइन में लग लग के सभी जा रहे थे। बच्चों को तो गोद में ही लेना पड़ा था। और यहाँ पे अनाउंसमेंट की जा रही थी कि आप भी बोलिए, तो मैं नहीं बोल पाई क्योंकि मेरे को कुछ नहीं बोलना था, क्योंकि मेरा ना तो कुछ गुम हुआ था, ना मेरे को कुछ लेना था। मेरे को तो भगवान की जयकार लगानी थी जो मैं अंदर से लगाते हुए निकल रही थी। और भीड़ बहुत ज़्यादा थी। हमने हनुमान चालीसा से बाहर ही की थी। यहाँ पे हम तरबूज लेने के लिए रुक गए थे। ये भैया ने दुकान बढ़ा दी थी, फिर भी हमने ले लिए थे तरबूज। और हम आ गए थे पार्क में इन बच्चों को घुमाने के लिए, क्योंकि इनको फुर्सत नहीं है। ये घूमने के लिए इधर से उधर भाग रहे थे। हमने बोला थोड़ी देर रुको, पर ये तो आ गए। और ये पार्क से पैकअप करके हम लोग निकल गए हैं घर के लिए। हम अपने घर पे रुक गए हैं और ये लोग जा रहे हैं अपने घर पे। ये अलग मोहल्ले में रहते हैं। और देखते हैं इस पार्सल में क्या है। इस पार्सल में आया था एक टिशू का बैग जो बहुत ही ज़्यादा बेकार था, आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। और महंगा भी तो इतना ज़्यादा था। ये कोई क्लिप थी चौथ के व्रत की जो गणेश जी की पूजा की गई थी। देखिए और हाथ जोड़िए गणेश जी को, जय श्री गणेश भी लिखना कमेंट में। ये मोरिंगा पाउडर बना रहे थे हम लोग। हमने पत्तियों को अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद हमने पानी डाल के इसको डालने में निकाल लिया था ताकि जो पानी है वो इनमें निकल जाए। अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे तो ये पानी से ये पत्ते गल जाते हैं। हमने एक दो बार करा था तो ये गल गए थे। और ये कोई पार्सल आया था हमारा, फिर से पार्सल ये आ गई थी हमारी साड़ी जो हमने मंगवाई थी। मैंने फर्स्ट टाइम साड़ी मंगवाई थी। ये मीशो की साड़ी है जो बहुत ही अच्छी लग रही थी, मुझे काफ़ी पसंद आई तो हमने इसको रख लिया। ये सभी को अच्छी लग रही थी, पहनने के बाद भी अच्छी लग रही थी ये। और ये हमने बनाया था किच्ची केरी का आम पापड़ जो बनके बहुत ही टेस्टी तैयार हुआ था। इसको देखने के बाद मुँह में पानी आ रहा है। और ये कुकर में हमने सीटी लगवा दी थी और सीटी लगवाने के बाद इसका पल्प निकाल लिया था, बिल्कुल छान के निकाला था, मतलब मिक्सी में ग्राइंड किया, फिर छाना, फिर इसमें डाल दिया काला नमक, लाल मिर्ची का पाउडर। और चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा रखनी है क्योंकि अभी केरियाँ खट्टी आ रही है, इसीलिए इसकी कंसिस्टेंसी देख लेना। बिल्कुल काफ़ी देर तक चलाना है इसको। फिर थाली में घी लगा के इसको फैला देना है, एक दिन पंखे के नीचे और 2 दिन धूप के अंदर सुखाना है। और देखिए ये सभी धूप से बचाव करते हुए जा रहे हैं। और हम भी अपने घर के निकल रहे थे क्योंकि हम गांव गए हुए थे। हमें ये छोटे छोटे बच्चे दिखे कि ये उड़ के जा रहे थे तो हमें इनको कैप्चर कर लिया। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंजॉय इट।